सो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून अगेन। और आज प्रोजेक्टाइल का लेक्चर 2 लेके आया हूं आपके लिए। कल का जो लेक्चर प्रीमियर हुआ था वो बहुत लोगों ने देखा और आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे कि आपको प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस असाइनमेंट, डीपीपी चाहिए। तो आप डीपीपी के लिए क्या कर सकते हैं, आपको एक एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करनी है। रफली मैं उसका लोगो बना पाया हूं, एपेक्स एजुकेशन, और उसमें एक बैच क्रिएट किया है मैंने, क्रैश कोर्स 2021। उसका कोड ये है, आपको एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसके बाद उसमें एज ए स्टूडेंट लॉग इन करना है, बैच कोड एंटर करना है CC2DUIG। इस बैच कोड को आप एंटर करेंगे तो आपको एक बैच की एक्सेस मिलेगी और मंडे से उस बैच में आपको डीपीपी शीट्स आनी शुरू हो जाएंगी। डीपीपी शीट्स डेली नहीं आएंगी, जैसे ही एक चैप्टर कवर अप होगा वैसे ही आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। एंड ऑब्वियसली ये टोटली फ्री है, टोटली फ्री, राइट। आप लोगों में से काफी लोगों ने डीपीपी शीट्स की डिमांड करी थी बच्चों, तो आपके लिए डीपीपी शीट्स का एक फीचर मैंने इंट्रोड्यूस किया। चलिए अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कुछ चीजें कवर अप करी लास्ट, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को मजा आया उन कॉन्सेप्ट्स में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल के क्रैश कोर्स का लेक्चर 2, प्रोजेक्टाइल लेक्चर 2। तो कुछ बातें जो लास्ट क्लास में डिस्कस करनी रह गई थी वो आज करने वाले हैं। सबसे पहले आज बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंक्लाइन प्लेन कवर अप कर पाए। सो हमारा आज का टॉपिक है बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ लाइट, ये सब फॉर्मूले ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ लाइट के फॉर्मूले हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती, नॉर्मल मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इट सेम लेवल पे नहीं होता, तो वो सारे याद करे हुए फॉर्मूले गलत हो जाते हैं, एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। तो अब उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन का सहारा लेना होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड इसलिए हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वो जबरदस्त तरीके से कांस्टेंट है, राइट। तो देखिए, बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग में 2-3 केसेस पॉसिबल हैं। हम 2-3 केसेस साथ में डिस्कस करते हैं। पूरा सॉल्व ना करा के मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आप, उम्मीद है आप सीख पाएंगे। तो मान लीजिए कि एक बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर है, लगभग 33 फ्लोर की बिल्डिंग है, काफी अच्छी बिल्डिंग है, 33 माले की बिल्डिंग है। और यहां पे एक बॉल को आपने मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? पूछ सकते हैं भैया कितनी देर लगेगी, हवा में कितनी देर तक रहेगी, कहां जाके गिरेगी, यही तो पूछा जा सकता है आपसे। तो देख लेते हैं, चलिए। तो बेसिकली वी मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द रेंज, कहां जाके गिरेगी, कितनी देर तक हवा में रहेगी, और यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर किस वेलोसिटी से हिट करेगी या किस स्पीड से हिट करेगी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने तो बदलने से मना कर दिया, कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा। तो अल्टीमेटली अगर मुझे कुछ समय के बाद जब भी वो हिट करे उस समय पर वेलोसिटी का समहाउ वर्टिकल कंपोनेंट पता लग जाए, तो फिर मैं रिजल्टेंट से स्पीड निकाल सकता हूं, वेलोसिटी निकाल सकता हूं या उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, राइट। अब देखिए, मुद्दा अब यह है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करें। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट अगर सेम लेवल पे नहीं होते हैं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करना है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने से पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना आपका कर्तव्य रहेगा। आप बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के कभी भी सॉल्व मत करिए। जहां से भी मोशन स्टार्ट हो रहा है आप उसे ओरिजिन मान के चलिए और उसके बाद अब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने की सोचिए। चलिए, तो अब हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो जो चीजें जानते हैं वो लिख देते हैं। देखिए, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन,
ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड ux 10 के बराबर है। किसी भी तरह का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि हवा नहीं चल रही है, किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। और वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, बट वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी जरूर क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, दैट इज फाइन। और अब समझिए, अब अगर हमें यह निकालना हो कितनी देर बाद जमीन पे स्ट्राइक करेगी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर कब हो जाएगी। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नीचे को है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं, -100 मीटर, ठीक है। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -100 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से टी प्राप्त हो गया मुझे, कितना आया, टी आया √20 सेकेंड्स, परफेक्ट। 5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20, राइट, √20 सेकेंड्स। अब उस 20 सेकंड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो निकाल सकते हैं। सो रेंज इज इक्वल टू, अरे एक्सेलरेशन नहीं है ना तो स्पीड इनटू टाइम कर लो बस, हाफ AT स्क्वायर तो 0 है ना क्योंकि a 0 है एक्स डायरेक्शन में, तो बस स्पीड है 10, टाइम है √20, आ गई, रेंज प्राप्त हो गई, राइट। चलिए ये पूछ सकते हैं कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, तो उसके लिए आप समझिए Vx किसी भी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी u के ही बराबर है जो कि 10 है, और Vy बराबर है uy प्लस ay इंटू टी, यानी uy तो 0 है, ay -10, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g को नेगेटिव लेके चल रहा हूं, और टाइम √20 रहा है ना। तो यहां से रिजल्टेंट आ जाएगा रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ऑब्वियसली आप tan थीटा इज vy बाय vx से किस एंगल से हिट करेगा वो भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कहलाता है। अब समझिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक दो बातें और, एक आध स्टैंडर्ड फॉर्मूले कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के, कि अगर आपने किसी भी बॉल को हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी से फेंका है, तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंके या बिल्डिंग की कुछ हाइट से ड्रॉप कर दें, नीचे गिरने का टाइम सेम रहेगा, क्योंकि वर्टिकल मोशन वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इफेक्ट नहीं होगा। सो वेदर यू ड्रॉप अ बॉडी और यू थ्रो द बॉडी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक्सपेक्ट बोथ द बॉल्स टू रीच द ग्राउंड इन द सेम टाइम। तो यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जरूर u रही है, बट क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यहां 0 है, तो ये एक्चुअली में इसका वर्टिकल मोशन वही है जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी एक फ्री फॉल वाला केस होता है। और आपको पता है कि अगर h हाइट से किसी भी चीज को गिराया जाए तो उसके फ्री फॉल में टाइम लगता है √2h/g, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कहां जाके स्ट्राइक करेगी जरा ये भी बता देना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वैलिड है। तो r इज इक्वल टू, यहां पर ut अप्लाई करेंगे। u क्या था गिवन है क्वेश्चन में, √2h/g। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली फेंका अगर बॉडी को, तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है √2h/g, और रेंज का फॉर्मूला है u टाइम्स √2h/g। अरे हॉरिजॉन्टली फेंका है, याद रखना, नोट करेंगे बच्चों जल्दी से, फिर इस पे एक आध सिंपल से सवाल करते हैं। एक बच्चे ने बोला था सर स्टेयर केस वाले सवाल कराइए, तो अभी स्टेयर केस वाला सवाल कराता हूं आपको मैं। एक बहुत ही पॉपुलर और इजी सवाल है स्टेयर केस का, जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आज से पहले देखा गया है। तो वो एक बार हम सवाल ट्राई करते हैं जो चुटकियों में सॉल्व करेंगे हम इसी सिंपल फॉर्मूले से। तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है, स्टेयर केस प्रॉब्लम है ना, बॉल स्टेयर केस से नीचे गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, सब ध्यान देंगे। सीढ़ियां, चलिए अब आपने क्या किया, यहां से एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंक दिया, और बॉल, अब ये 3-4 ही बनाई है सीढ़ियां, लेकिन सीढ़ियां बहुत हैं, ठीक है, और आपको भी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है अभी जीवन में, तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, राइट। चलिए
तो क्या है कि बॉल जाके किसी सीढ़ी के कोने पे गिरती है। कौन सी सीढ़ी? तीसरी? नहीं, nth सीढ़ी, कितनी भी हो सकती है, ऐसे डायग्राम में 3-4 ही बनाई है, ठीक है। चलिए, तो बॉल स्ट्राइक्स एट द एंड ऑफ nth स्टेप, बॉल स्ट्राइक्स एट द बॉल स्ट्राइक्स एट द एंड ऑफ nth स्टेप, बॉल nth स्टेप के एंड पे स्ट्राइक करती है। आपको n की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वांटिटीज। व्हाट आर अदर क्वांटिटीज? अदर क्वांटिटीज ये हैं कि हर एक स्टेप की विड्थ मान लीजिए x है और हर एक स्टेप की जो हाइट है वो आप मान लीजिए y है, ठीक है। बॉल जाके nth स्टेप के कोने पे गिरती है, n की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ g, u, x एंड y। तो देखिए भैया क्या क्या है, क्या क्वेश्चन? कुछ भी तो नहीं है। अरे बिल्डिंग ही तो है, बिल्डिंग के कोने से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली फेंका है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? अरे y, 2y, 3y नहीं, n लेना है ना, तो ny। और रेंज कितनी है? रेंज है x, 2x, 3x, तो रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड nx के बराबर है। परफेक्ट, रेंज आ गई। u है, हाइट पता है, रेंज के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ना, हॉरिजॉन्टल वाले। रेंज देखिए डायरेक्टली लिख रहा हूं, रेंज इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। स्क्वायरिंग खेलिए, n स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इंटू 2ny डिवाइडेड बाई जी। एक n से n उड़ा दीजिए, सबसे पहले उड़ाइए, फिर बात करेंगे बाद में। यहां से देखिए n की वैल्यू आ गई है 2y u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एक्स स्क्वायर। ये था बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एक बेसिक सवाल, राइट। एक बच्चे ने बोला है सत्यम ने कि सर फूड पैकेट वाला सवाल कराइए। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जाती है जहां पर बाढ़ आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो फूड पैकेट वाला सवाल कराइए। तो फूड पैकेट वाला सवाल बेहद आसान है, वो ट्राई करते हैं। बच्चों प्लीज नोट करिए तब तक आप स्टेयरकेस वाला सवाल। इसके बाद बच्चों आज मैं आपको एक बार बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग के बाद कोशिश करूंगा कि इंक्लाइन प्लेन कवर करूं। तो इंक्लाइन प्लेन में मैं फिलहाल के लिए आपको को उल्टे पुल्टे फॉर्मूले नहीं सिखाने वाला हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको इंक्लाइन प्लेन सिखाऊंगा आज, ठीक है। बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, ऊपर से हॉरिजॉन्टली फेंका। 3 केसेस करेंगे इंक्लाइन प्लेन के, बहुत क्विकली, जल्दी से नोट करेंगे आप। चलिए, फूड पैकेट, एक सवाल हम फूड पैकेट का करते हैं। जरा ड्राइंग खराब है बच्चों, एरोप्लेन बनाने की कोशिश हो रही है, कामयाब या नाकामयाब पता नहीं क्या होगा। चलिए, स्पीड है एरोप्लेन की 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, हाँ। मान लेते हैं कि अभी 2000 मीटर की हाइट पे है किस इंस्टेंट पे। यहां से एक राहत सामग्री, एक फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है। फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है। फूड पैकेट कहां गिरेगा? अब हो क्या रहा है कि लोग नेचुरल कैलेमिटी में फंसे हुए हैं, आप इतनी हाइट से फूड पैकेट को गिरा रहे, समहाउ आपने ऐसा पैकिंग कर रखी है कि मान लीजिए बिस्किट टूटेंगे नहीं, ठीक है, ये मान के चलिए, राइट। तो अब उनको इस तरह से टारगेट करना है, मान लीजिए कोई आइलैंड पे है लोग या कहीं ऐसी जगहों पर हैं जहां बीच में खाई है, नदी है, तो ऐसे सोच के फेंकना है कि फूड पैकेट जो गिरे तो कम से कम लोगों के पास तो गिरे, राइट। तो फूड पैकेट ड्रॉप किया है। अब फूड पैकेट का ना जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। फूड पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो जीरो नहीं होगी। फूड पैकेट पहले से ही एरोप्लेन की वेलोसिटी से चल रहा था। तो यहां पर फूड पैकेट एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है जो इसका यूएक्स लिखते हैं हम 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा करते हैं कि एरोप्लेन की वेलोसिटी को वीपी कर देते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज होने लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से जब आपने फूड पैकेट को ड्रॉप किया है, किसी भी मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर हम बॉडी को ड्रॉप भी करते हैं तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, उस बॉडी की वेलोसिटी वो ही होती है जो उस मूविंग प्लेटफॉर्म की होती है। यही रीजन है कि फास्ट बॉलर दौड़ के बॉल डालते हैं, इसलिए वो थकते हैं, खड़े खड़े पेस एक लिमिट से ज्यादा तेज बॉल नहीं फेंक पाएंगे। चलिए, तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये फूड पैकेट हॉरिजॉन्टली गिरा है टेक्निकली। तो फूड पैकेट का पाथ आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह पैराबोला एक्सपेक्ट करिए, परफेक्ट है।
और कहाँ गिरेगा? अरे कहाँ गिरेगा कि क्या दिक्कत है, बिल्डिंग से ही तो गिराया है। वो अलग बात है कि बिल्डिंग 2000 मीटर की है, बिल्डिंग 2000 मीटर की दुनिया में कोई है ही नहीं, बट कोई बात नहीं, चलिए। तो रेंज इज इक्वल टू यू अंडर रूट ऑफ 2h/g। डायरेक्टली फॉर्मूला लगवाता हूँ फूड पैकेट का, देखिए अंडर रूट 2h/g वो टाइम होगा जिसमें फूड पैकेट जमीन पे हिट करेगा, ठीक है। अगर ये एरोप्लेन ना रेस्ट पे होता है ना, रेस्ट पे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बेचारे एरोप्लेन को और उसमें बैठे हुए लोगों को। बट मान लीजिए कि अगर एरोप्लेन रेस्ट पे होता और वहां से फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता, या चलते एरोप्लेन से ड्रॉप किया है, तो फ्री फॉल का टाइम अभी भी वही है, क्योंकि वर्टिकल मोशन एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिए। तो ये आ गया आपका टाइम जो भी आया हो। तो 200 इंटू अंडर रूट 2h/g कितना है जी? 2 इंटू हाइट है 2000 मीटर डिवाइडेड बाई जी 10। चलिए काटा पीटी करते हैं, तो ये उड़ गया, ये आ गया मेरे ख्याल से ओके रूट 400 इज आई थिंक 20। तो ये आपका इतनी दूर जाके गिरेगा फूड पैकेट। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जब फूड पैकेट जमीन पे गिर रहा होगा और एरोप्लेन की मान लीजिए स्पीड हवा में बढ़ाई और घटाई नहीं गई है, एरोप्लेन आज भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो जब फूड पैकेट जमीन पे स्ट्राइक करेगा उस समय पर एरोप्लेन कहां होगा? तो देखिए हर समय पर फूड पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रही है 200, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं प्राप्त हुआ ना, तो फूड पैकेट की स्पीड वही रही हर बार 200 है ना, और एरोप्लेन की भी वही हॉरिजॉन्टल स्पीड है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल मोशन सेम रहेगा। तो एरोप्लेन विल बी डायरेक्टली अबव द फूड पैकेट एट ऑल इंस्टेंट्स। इसका मतलब देखिए मैं कुछ करके दिखाता हूं आपको। ये एरोप्लेन, ये मेरा मैग्नेटिक मार्कर फूड पैकेट, और ये मेरा हाथ एरोप्लेन, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि सिनेरियो ये होगा, ठीक है, जब फूड पैकेट गिरा तो एरोप्लेन ठीक उसके ऊपर होगा। देखिए रिवाइंड करके दिखाता हूं, जैसे जैसे फूड पैकेट जा रहा है वैसे वैसे एरोप्लेन भी मूव कर रहा है, राइट। रिवाइंड करके दिखाया मैंने आपको, ओके। तो फूड पैकेट जहां जहां होगा एरोप्लेन हमेशा उसके डायरेक्टली अबव होगा, क्योंकि दोनों को हॉरिजॉन्टल मोशन सेम वेलोसिटी से हो रहा है, राइट बच्चों, प्लीज नोट करिए। देखिए एक क्वेश्चन होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि चलिए हमने बिल्डिंग से अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के हमने 2 सवाल किए, इसमें और भी क्वेश्चंस होते हैं। फ्लूइड्स के अंदर टॉरेसिलीज थ्योरम के अंदर भी हम प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं, बट फिलहाल मैं वो नहीं कराता हूं। हम ऐसा करते हैं कि बिल्डिंग से ही बॉडी को टेढ़ा फेंकते हैं। चलिए, कभी ये बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 100 मीटर की बिल्डिंग ले लीजिए, 33 माले की बिल्डिंग है, लगभग 3 मीटर का एक फ्लोर होता है लगभग, ठीक है। कम ज्यादा बनाया कोई अलग बात है भाई, होता लगभग इतना ही है। 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे। आप कुछ बातों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्या, कहाँ जाके गिरेगी, कितनी देर बाद गिरेगी, कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, हिट करेगी। तो देखिए बॉल का मोशन कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल होगा। आपके घोटे हुए फॉर्मूले रेंज, हाइट और टाइम के वैलिड नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट सेम लेवल पे नहीं है। जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट दोनों ही सेम लेवल पे नहीं होते तो रेंज, हाइट और टाइम के फॉर्मूले वैलिड नहीं होते, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करना होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए जहां से भी मोशन स्टार्ट होता है वहां पर आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होता है। राइट वाली चीजें पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, और लेफ्ट वाली भी बच्चों नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए अब हम रेंज निकाल देंगे। देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस। देखिए एक्स और वाई एक्सिस में जितना तमाशा दे रखा है सारा लिख दीजिए। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है भैया, है यू एक्स है यू कॉस थीटा। अरे यू का कंपोनेंट लेना है ना, 10 cos 30, खाइए स्टेप खाइए थोड़े से। यू वाई यू साइन थीटा, यू वाई क्या हो गया, यू साइन थीटा 10 इंटू साइन 30 1/2। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की तो बात मत कर दीजिएगा फिलहाल के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज ओनली ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड की वजह से उसे नेगेटिव लिया जाएगा। अब समझिए जब बॉडी ग्राउंड पे हिट करेगी, जब बॉडी ग्राउंड पे हिट करेगी तब उस समय पर उसने ऑलरेडी बिल्डिंग के हाइट के बराबर की दूरी ट्रैवल कर ली होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बिल्डिंग की हाइट 100 मीटर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ हिट पे या हिट करने के समय पर -100 हो जाएगा। माइनस क्यों, अरे भैया नीचे है ना इसलिए माइनस। बस वाई डायरेक्शन में सब कुछ प्राप्त हो ही चुका है। यहां इक्वेशन लगाइए, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर -100 5t
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी भी 10 ले लीजिए, चलिए स्टेप नहीं खाता मैं आपके लिए, पूरा लिख दे रहा हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये याद रखिएगा कि हर बार ना ये हाफ जी टी स्क्वायर को ना माइनस 5t स्क्वायर लिख दूंगा। बच्चों यहाँ पर आप 5 से डिवाइड करिए इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम की वैल्यूज सॉल्व करिए, ठीक है। तो टाइम की वैल्यूज एक बार चलिए हम ट्राई करके देखते हैं कि कुछ हो सकती है या नहीं हो सकती है, राइट। तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है -20 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये आ रहा है टी स्क्वायर, ओके, माइनस टी माइनस 20 इक्वल टू 0, चेक करिएगा, टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग खेलते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। t इंटू टी माइनस 5 प्लस 4 इंटू टी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। टाइम आ गया 5 सेकेंड्स और एक टाइम आ गया -4 सेकेंड्स। यार 5 सेकेंड्स तो आंसर है, क्योंकि आप कहते हैं समय तो क्या ही नेगेटिव होगा, 5 सेकेंड आंसर। लेकिन बताऊं, एक बात बताऊं, इसका भी, इस -4 सेकेंड का भी ना एक लॉजिक मीनिंग है। देखिए क्या, अरे आपने जब बिल्डिंग से बॉल को फेंका तो आपने उस समय को टाइम 0 माना, और जब बॉडी ने हिट किया, ठीक है, जब बॉडी ने हिट किया, ठीक है, तब उस समय पर टाइम 5 सेकेंड्स था। मान लीजिए कि बिल्डिंग थी ही नहीं और प्रोजेक्टाइल तो वही वाला प्रोजेक्टाइल था जो आज तक हुआ करता था जमीन से जमीन में, तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा कुछ केस होता तो एग्जैक्टली t इक्वल टू -4 सेकेंड पे वो जमीन पे ही होता, वो जमीन पे ही होता। इसका मतलब यह है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -100 मीटर 2 बार हो रही है, -4 सेकंड पे पोजीशन, मोशन स्टार्ट होने से पहले भी, और बाद में जमीन पे 5 सेकंड पे हिट कर रहा है। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज इस चीज़ में हम कम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। पास्ट में तो कोई कम इंटरेस्टेड है, मेन हमें अपने फ्यूचर का ही सोचना है ना। चलिए, हमें भी नहीं, आपको। चलिए अब क्या है, टाइम आ गया, चलिए आ गया। अब क्या है, टाइम आने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ये टाइम का 5 सेकंड वैल्यू लीजिए और ux इंटू टी लगा दीजिए। टोटल कितना समय लगा जमीन पे गिरने पे, ux इंटू टी कर दीजिए बच्चों। और मुद्दा ये है कि 10 इंटू टाइम 5, मुझे ऐसा लगता है कि रेंज 50 मीटर आ जाएगी। 5 नहीं है हॉरिजॉन्टल स्पीड, सॉरी, 10√3/2 है, यानी 5√3 है, राइट बच्चों। प्लीज ux लेना था ना, ux इंटू टी, और ये मैंने गलत किया, सब गलत, सब कुछ गलत। रुकिए, रेंज ux इंटू टी, हॉरिजॉन्टल स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√3/2 है, और टाइम यहां पर 5 सेकेंड था। अब आ गई रेंज, अभी सही है बिल्कुल, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखिए, बॉल को ऊपर ना फेंक के नीचे ताना मार रहे हैं अगर, तो आप समझ जाएंगे क्या करना है, राइट। एक बार जल्दी से नोट करिए, फिर एक नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो मान लीजिए अभी ना मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आपको जो सॉल्व करना आप खुद करिएगा। फिर से बिल्डिंग की हाइट ले लीजिए, कुछ भी 100 ले लीजिए, चलिए, ठीक है जी। और फिर से आप बॉल को फेंकिए किसी वेलोसिटी से, एंगल 30 डिग्री ले लीजिए, 10 स्पीड ले लीजिए। तो यहां पर एक्स और वाई में जो गिवन है ना वो लिख दीजिए, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइएगा। अगर अब आपसे रेंज, हाइट, टाइम की बात करी जाए तो आप कर लीजिएगा ना, क्या बड़ी बात है, ओके। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में स्पीड 10 cos 30, वाई डायरेक्शन में स्पीड, अरे भैया नेगेटिव ले लेना, क्योंकि जहां से मोशन स्टार्ट होता है वहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली होगी आपकी -10 sin 30 डिग्री। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -100 नीचे को, इसलिए यहां से इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में लगा के ना बच्चों आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिएगा और फिर हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम कर दीजिएगा, आपको रेंज पता लग जाएगी। आई होप आपको समझ आया बिल्डिंग से फेंकने वाले क्वेश्चंस के बारे में, आप अभी भली भांति समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब इंक्लाइन प्लेन का सवाल करते हैं। इंक्लाइन प्लेन, देखिए अब इंक्लाइन प्लेन पे ना ओके,
यहां पर आपने बॉडी को कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, लेट दैट वेलोसिटी बी 20√2, लेट दैट वेलोसिटी बी 20√2 मीटर पर सेकेंड। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। देखिए एक बात याद रखिए कि यहां पर अगर मैं अपनी एक्स और वाई एक्सिस को वही कन्वेंशनल एक्सिस मान लेता हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, इन दोनों को मैं वही कन्वेंशनल एक्सिस मान लेता हूं, परफेक्ट है। तो मैं टेढ़ी वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस नहीं मान रहा हूं, मेरे लिए वही एक्स एक्सिस है जो आज तक होती थी। तो फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट सेम लेवल पे नहीं है, और अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट सेम लेवल पे नहीं होते तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का शानदार तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की सारी चीजें लिखिए। u 20√2 वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी है 20√2। चलिए अब आप 45 डिग्री का एंगल लेंगे, 30 नहीं, 45 डिग्री का एंगल है, तो 20 cos 45 और 20 sin 45, तो 20 cos 45 और 20 sin 45, sin 45 और cos 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं, तो ux और uy दोनों ही 20 आ गए, ux भी 20 और uy भी 20, परफेक्ट है। और उसके बाद देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट मत करिएगा, हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी को जरूर एक्सपेक्ट करिए -10, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपकी y के बराबर है, परफेक्ट है जी। अब क्या कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन और y डायरेक्शन में इक्वेशंस लगाइए, लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। s इज टू, यार हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लिखूंगा मैं, जीरो तो है ए, क्यों लिखूं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x 20 × t, परफेक्ट है यार, बिल्कुल परफेक्ट, राइट। और sy क्या है, देखिए sy है uy × t प्लस हाफ ay × t स्क्वायर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है uy फिर से 20 × t और gt स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर, g क्या है -10, -10/2 -5, -5t स्क्वायर लिख दीजिएगा यार, सोचने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, लेकिन x और y का रिलेशन पता है, tan 30 डिग्री इज y/x, tan 30 डिग्री ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3, तो यहां से आपका y आ गया x/√3, दैट्स इट बच्चों। इस क्वेश्चन में y की जगह x/√3 लीजिए। अब y की जगह x/√3 लेना है, हाँ लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो देखिए नीले पेन से लिखता हूं, y की जगह x/√3, x/√3। अब x क्या है, x तो 20t है ना, तो x की जगह 20t x/√3 इक्वल्स टू 20t - 5t स्क्वायर। अरे भाई साहब क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, t भी गायब हो गया, ठीक है, 5 भी गायब करिए, तो ये आंसर आ गया यहां पर 4/√3 इक्वल्स टू 4 - t, t इक्वल्स टू 4 - 4/√3 seconds. Once you know the time, you can get the value of x, you can get the value of y, you can get everything. अच्छा अगर x आ गया फिर क्या करें, आप कह रहे हो सर निकालना तो क्या था ये तो बता दो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकल ही गया, t, रेंज पूछा है इंक्लाइन प्लेन पे, हाँ तो कोई बात नहीं ना, टाइम तो आ गया ना, तो x आ जाएगा ना। अब जब x आ जाएगा तो cos 30 डिग्री यूज कर देना ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आ चुका है 30 डिग्री पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल देना, खत्म हो गया ना इंक्लाइन प्लेन का सवाल। क्यों सैकड़ों फॉर्मूले रन करने हैं, नीट और जेईई मेंस लेवल पे इससे काम हो जाएगा, राइट। चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं, जल्दी से, डिटेल में ना बता के क्विकली मैं आपको उसके एक्सप्रेशंस लिख के बताऊंगा। चलिए इंक्लाइन प्लेन से ऊपर को फेंका, नीचे जाके गिरा, कोई बात नहीं, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हो गया और ये हॉरिजॉन्टल x हो गया। दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये x और y के बारे में जो जो चीजें जानते हैं ना वो लिख दीजिए। जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना मत भूलिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए जरा वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट बना डालिए, ये u को आप 20√2 ही ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर 20√2 cos 45, 20√2 sin 45, अच्छा दोनों ही 20 आ गए। एक्स डायरेक्शन निकालना क्या है, अरे निकालना वही है, कहां जाके स्ट्राइक करेगा और कब स्ट्राइक करेगा, इंक्लाइन प्लेन पे रेंज निकाल दीजिए, और क्या करेंगे, उसके अलावा थोड़ी ना कुछ निकालेंगे। चलिए एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि लेफ्ट को है इसलिए मजबूरन -20 ले रहा हूं। मेरे लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही है जो आज तक हुआ करती थी। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अरे लेफ्ट को है इसलिए नेगेटिव लेनी पड़ेगी,
कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो एक्सपेक्ट ही मत करिए, यू एक्स इंटू टी, माइनस एक्स माइनस 20 इंटू टी, फिर से एक्स 20t आ गया, कोई बात नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन पे आइए, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी फिर से 20 है यार, 20 साइन 45, 20 रूट 2 साइन 45 करेंगे ना तो 1/√2 ही होता है साइन 45, तो 20√2 का साइन 45 लेंगे तो वो 20 आ जाएगा। ये वर्टिकल वेलोसिटी है, यू दे रखा है 20√2 तो ठीक है। चलिए, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यार नेगेटिव हो रही है, मैं क्या करूँ। चलिए, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी भी -10 है, भैया यूज कर डालिए, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्या आया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -5, 20 इंटू टी माइनस, अरे 5t स्क्वायर यार, हाफ जी टी स्क्वायर -5t स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। चलिए नेगेटिव साइन उड़ा दीजिए, -20t प्लस 5t स्क्वायर। क्या करें अब, क्या करें, फिर वही करना है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, tan 30 डिग्री 1/√3 परपेंडिकुलर बाय बेस, किसमें, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में, tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परफेक्ट है। y फिर से x/√3, अरे y फिर से x/√3, 20t/√3 माइनस 20t प्लस 5t स्क्वायर, t का कत्ल कर देना, कत्ल, t को गायब कर देना, और जब t गायब हो जाए राइट, तो आप इजीली t निकालने के बाद x निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं, और कॉस साइन यूज करके रेंज निकाल सकते हैं। t आ गया तो सब कुछ आ गया, राइट बच्चों। जल्दी से नोट करिए, एक और इंक्लाइन प्लेन लपेटेंगे। हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, अरे तो क्या करें, हॉरिजॉन्टल फेंक दिया तो फेंक दिया, ये रहा, कहां जाके गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा, ठीक है, कितना लेफ्ट को जाएगा, हॉरिजॉन्टली एंगल ये भी 30 डिग्री एक्सपेक्ट करिए। चलिए एक्स और वाई के बारे में सब कुछ लिख डालिए। जहां से मोशन स्टार्ट होने वाला है वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख डालिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करिए। अब क्योंकि लेफ्ट को फेंका है ना तो यू एक्स -20 रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका है इसलिए यू वाई 0 हो गया, ए वाई -10 है, क्योंकि ग्रेविटी तो -10 है, आपके बॉल को फेंकने या ना फेंकने से ग्रेविटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका -y है बच्चों नीचे को। चलिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में इसलिए -x हो गया ना, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ए एक्स 0 होता है यार, -x इज -20t, अरे x कितनी बार आएगा 20t। चलिए अब यूज करिए y, एक तरीके से अगर आपने बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका है ना तो ये y डिस्टेंस एक फ्री फॉल की तरह होगा। आ जाइए देख लीजिए, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -y, मैं -10 लिखने वाला था, 0 इंटू टी -5t स्क्वायर लिखना होता है यार, ठीक है। स्टेप खा रहा हूं मैं, और आप भी खाना सीखिए, नहीं तो फंस जाएंगे पेपर में। tan 30 डिग्री y बाई एक्स 1/√3 इक्वल टू y बाई एक्स, यहाँ से y x/√3 आने वाला है, और आप जानते नहीं है क्या x की वैल्यू, हमेशा से 20t। चलिए उम्मीद है बच्चों यहाँ से टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। टाइम कैलकुलेट करने के बाद x और y कैलकुलेट करना मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, रेंज कैलकुलेट करना भी मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, साइन कॉस टैन से निकल आएगा। उम्मीद है बच्चों मेरे इस लेक्चर से आपको कम से कम इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस में ज़रूर मदद मिलेगी। नेक्स्ट एक छोटा सा लेक्चर और आएगा जिसमें 2 प्रोजेक्टाइल का कोलिजन, एक्सप्लोजन और कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। थैंक यू बच्चों।